Hello students, myself Pushpendra Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, SVM Yoga and Health Science College, मुजफ्फरनगर। Dear students, आज के लेक्चर में मैं आपको ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण की उत्पत्ति एवं उसके विकास के बारे में बताने जा रहा हूं। प्राचीन काल में हिसाब किताब रखने की प्रणाली अपूर्ण थी। जो व्यावसायिक इकाइयां थी उनका आकार छोटा छोटा होता था। व्यापारियों के पास पूंजी के संसाधन सीमित होते थे। उनके पास पूंजी न होने के कारण जो दैनिक ट्रांजैक्शन थे वो भी बहुत कम होते थे। व्यापार का समस्त लेन देन, हिसाब किताब व्यवसाय के स्वामियों द्वारा स्वयं रखा जाता था। किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हिसाब किताब में सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, जिसके कारण अंकेक्षण कराया जाना आवश्यक नहीं था। अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग अंकेक्षण का अर्थ क्या होता है? अंकेक्षण का अर्थ होता है किसी व्यापार के लेखों की गहन जांच कराना, जिससे कि उनकी सत्यता और नियमानुकूलता का सही ज्ञान हो सके। अर्थात जो लिखे हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं अथवा नहीं। जो एकाकी व्यापार होते हैं, सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप फर्म के लिए लीगली ऑडिटिंग जरूरी नहीं होती, ऑडिट जरूर नहीं होता, लेकिन जो कंपनियां हैं उनके खातों का अंकेक्षण कानूनी दृष्टि से अनिवार्य होता है। ये जो ऑडिट शब्द है, ऑडिट, ये इंग्लिश भाषा के शब्द ऑडियरे से बना है। ऑडियर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। ऑडिट शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑडियरी शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। प्राचीन समय में व्यवसाय के स्वामी द्वारा संपूर्ण व्यवसाय पर स्वयं नियंत्रण रखा जाता था। उस समय अंकेक्षण का कार्य लेखापालों द्वारा लेखा पुस्तकों में किए गए लेखों को सुनकर किया जाता था। इस प्रक्रिया में लेखापाल द्वारा किए गए अपने सभी लेन देनों के लेखों को किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष सुनाया जाता था। उस अधिकृत व्यक्ति को अंकेक्षक कहा जाता था। वह लेखों को सुनने के बाद अपना निर्णय देता था तथा आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण एवं जांच भी कराता था। अंकेक्षण का विकास ऑरिजिन ऑफ ऑडिटिंग अंकेक्षण के विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए उसको हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं।
before 1494 and second 1494 to 1940. Dear students, firstly before 1494 वास्तव में जो अंकेक्षण की उत्पत्ति है वो 18वीं शताब्दी में हुई। यूनान और रोम के साम्राज्यों के समय के कुछ ऐसे उदाहरण हम लोगों को मिलते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय जो राजकीय हिसाब किताब की जांच कराने के कुछ उपाय प्रचलित थे, पर वे उपाय सभी क्षेत्रों के लिए लागू नहीं किए गए थे। जिन व्यक्तियों को लेखा पुस्तकों की जांच करने का कार्य दिया जाता था वे ऑडिटर कहलाते थे। सेकेंड 1494 टू 1914। डियर स्टूडेंट्स, 1494 में इटली के वेनिस नगर में ल्यूकास पेसियोली के द्वारा हिसाब किताब रखने की डबल एंट्री सिस्टम को विकसित किया गया। इस प्रणाली के विकसित होने के साथ साथ हिसाब किताब रखने की जो प्रणाली थी वो व्यवस्थित ढंग से लागू हो गई। इसी के साथ साथ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई जिसके कारण व्यापार का आर्थिक क्षेत्र और विस्तृत हो गया। सन 1844 में इंग्लैंड में कंपनी अधिनियम के द्वारा कंपनियों के लिए चिट्ठा बनाना और उनका अंकेक्षण कराने का कार्य अनिवार्य कर दिया गया। इंग्लैंड में 11 मई 1880 को फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना हुई। इस संस्था का मुख्य कार्य नए अंकेक्षकों को तैयार करना था। जो व्यक्ति इस संस्था से परीक्षा पास कर लेते थे वे भारत में भी अंकेक्षक का कार्य कर सकते थे। थैंक यू।